हेलो दोस्तों, आज 11 जनवरी है। एसएससी जीडी का आज दूसरा दिन है एग्ज़ाम का। आज एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया ये भी मैं लेके आया हूँ। जितना भी हमें सूत्र से पता चला है, जितना भी है, इसका एनालिसिस करेंगे ताकि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जीके की बात कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं 11 जनवरी की। इसमें जीके की बात कर लें तो इसमें पानीपत का युद्ध पूछा गया है। पानीपत का युद्ध कल के डेट में पूछा गया था 10 जनवरी को, और आज भी पूछा गया है। मैंने बताया था आपको युद्ध तैयार कर लेना है। जितना भी युद्ध है, पानीपत का, कलिंग का, हल्दी घाटी युद्ध, जितना भी युद्ध है, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये सब आपको याद कर लेना है। चमकीला ग्रह पूछा है, कल ही मैं बताए थे। कल पीला ग्रह पूछा था, मैं बताए भी थे कि चमकीला ग्रह पूछ सकता है। आज पूछ भी दिया, आप देख सकते हैं। तो चमकीला ग्रह शुक्र होता है, मैं आपको बता दूं। तो इन सब चीज़ को आप देख लेंगे। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष ये भी पूछा गया, इसके बारे में। वर्षा मापने का यंत्र यूडोमीटर होता है। नवी अनुसूची के बारे में पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है ये पूछा गया है। सबसे छोटी सीमा जो भारत के किसी पड़ोसी देश से लगती है तो अफगानिस्तान की है, 100 किलोमीटर की। गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931 को हुआ था, ये पूछा गया था। ओलंपिक से भी सवाल आ रहा है करंट अफेयर को लेकर। लाला लाजपत राय कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन आया था। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, उसका सूत्र है CaCO3, ये पूछा गया था। फीफा 2022 का मेज़बानी कौन किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मेज़बानी कतर ने किया था। ठीक है, तो फीफा से अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो फीफा से ये भी पूछ सकता है कि आने वाले समय में कौन मेज़बानी करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आने वाले अगले शिफ्ट में अगले दिन पूछ सकता है ये। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद होता है, किस तरीके से उसे हटाया जाता है, तो महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है अपने पद से। तो ये पूछा गया था। मेघालय के गवर्नर पूछा गया था, जो BD मिश्रा है वर्तमान समय में। ठीक है, नृत्य पूछा गया है। एपी कल्चर पूछा गया है कि किससे संबंधित है। एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो देखिए, इसके एनालिसिस से हमें पता क्या चलता है और हमें करना क्या है, इसको ध्यान देंगे। देखिए, आप अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस किस क्षेत्र से पूछ रहा है। जैसे कि अगर युद्ध है तो देखिए उसमें भी युद्ध पूछा है, इसमें पूछा, मतलब युद्ध को आपको देख लेना है। ग्रह के बारे में पूछ रहा है, और ग्रैंड स्लैम के भी बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे और एक मान लीजिए जैसे फीफा का दिया है तो G20 की अध्यक्षता कौन किया है, कौन करेगा, ये भी पूछ देगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पार्क कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, नदी कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप हर राज्य के वर्तमान गवर्नर को भी आप जान लें। जैसे CM के बारे में तो आप जानते हैं, गवर्नर भी जान लें, क्योंकि भारत में प्रथम इस चीज़ को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, नृत्य आपको पता होना चाहिए। हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में अच्छा खासा बहुत ही नॉर्मल लेवल का पेपर आ रहा है, हिंदी हार्ड नहीं आ रहा उतना। पर्यायवाची पूछा गया है मछली का। मछली का पर्यायवाची होता है आपका मत्स्य, मीन, झटक होता है। गंगा का पूछा गया है। पक्षी का पूछा गया है। मयंक का पूछा गया है, मयंक आपका चंद्रमा का होता है। मुहावरा पूछा गया आपका, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, इस तरीके का। निरक्षर का विलोम पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 5 आपका गद्यांश रिक्त स्थान पूछा जा रहा है, और 1 2 3 आपका शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो ये हिंदी का लेवल है। तो हिंदी तो लेवल सही है, आप कर लेंगे, धैर्य रखना है। लेकिन मैथ की बात कर लें तो
अब थोड़ा सा मैथ को लेवल बढ़ाए हैं सब। अनुपात उसमें पूछे थे पिछली बार, अब आज समानुपात पूछ दिए हैं। औसत से भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। आयु से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है आज। आयु से क्वेश्चन ये पूछा गया था, आयु से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जैसे पिता पुत्र हैं, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, वर्तमान में उनके आयु का अनुपात इतना है, तो भविष्य में 7 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आया था। 2D और 3D से भी क्वेश्चन आया था आपका। आयत का हो गया, आयत का क्षेत्रफल परिमाप से। शंकु के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो शंकु बेलन इन सब को आपको जरूर ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आया था आपका नंबर सिस्टम से, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये आपका 97 होगा, 97, जो किसी से नहीं कटेगी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। TSD से क्वेश्चन आया है, TSD से क्वेश्चन आया है, उसमें एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। छूट का क्वेश्चन आया, डिस्काउंट का। सक्सेसिव टाइप का भी क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन आया था ऐसा कि जैसे मान लीजिए कि 10% है, 20% है और 30% है, इन तीनों का एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा, इस तरीके से। और आपका डिस्काउंट से ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कि किसी वस्तु पे 10% का छूट दिया गया, उसके बाद उस पर 20% का छूट दिया गया, तो उसका SP क्या होगा, इस तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहा है। LCM SCF से घंटी का क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, 11 तारीख को आज, ठीक है। ये तो मैथ का स्थिति था। रीजनिंग का बता दें, ट्रिएंगल पूछा जा रहा है रीजनिंग में। ट्रिएंगल, उसमें त्रिभुज का चित्र रहेगा, उसमें कई त्रिभुज रहते हैं, आपको काउंट करके बताना पड़ता है कितना ट्रिएंगल है उसमें। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। डाइस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है एक। सीटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट में कल के शिफ्ट में सब में पूछा गया था कि गोलाकार वृत्ताकार मेज है, उसके इर्द गिर्द 6 लोग बैठे हैं। आज के शिफ्ट में उसको 8 लोग कर दिया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको दोनों तरह का चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। रैंकिंग से पूछा है कि एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो मोहन शुरू से 15वें नंबर पे है, तो पीछे से कितने नंबर पे आएगा, इस तरीके का। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी क्वेश्चन आ रहा है। पेपर फोल्डिंग को लेकर क्वेश्चन आ रहा है। और सिलोगिज्म से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन से आपको डिजिटल आ रहा है, जैसे कि A+B ये संबंध है कि A B की माता है, इस तरीके का ब्लड रिलेशन आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल टाइप का, तो इसको ध्यान देना है। देखिए, इन सभी चीज़ को बताने का एक ही पर्पज़ है कि आप इसको फ़ायदा में लें अपने, और आप इसका अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकें, ठीक है। बाकी आपको पेपर में किस तरीके से संयम बरतना है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बना चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा, आखिरी में मिलेगा आपको, ठीक है। तो हर शिफ्ट का पेपर आप देखिए और उसको एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा कि क्या इसका औकात है, किस लेवल का पूछ रहा है, ठीक है। बाद में पेपर होने का ये फ़ायदा होता है कि क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हम अपना तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।